हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन अवार्ड्स पुरस्कार का होगा, जिसमें पहला पुरस्कार देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और दूसरा होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तीसरा होगा फिल्म फेयर पुरस्कार, चौथा होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग इस चैनल को जितना प्यार देंगे हम लोग उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अधिक से अधिक कंटेंट के साथ उपस्थित होंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ वार्षिक फिल्म पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वार्षिक फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति शेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत 1969 को राशि ₹1,00,000 प्लस 1 स्वर्ण कमल, और प्रथम मिला देविका रानी को, 50वां मिला अमिताभ बच्चन को 2018 में, 51वां शिवाजी गायकवाड़, इन्हीं को रजनीकांत भी कहा जाता है, इन्हें 2019 के लिए मिला था। फिल्म फेयर पुरस्कार 66वां 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, किसके लिए? इंग्लिश मीडियम के लिए इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को थप्पड़ फिल्म के लिए तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, किसके लिए? तानाजी के लिए ओम राउत को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 1955 में। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में, 22 संविधान में वर्णित भाषा और एक इंग्लिश और दूसरा राजस्थानी, तो 22, 23 और 24 भाषा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। स्टार्ट कब हुआ? 1955 में। 2020 में हिंदी में अनामिका जी को दिया गया, किसके लिए? टोकरी में दिंगत के लिए। 2020 में अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया, किसके लिए? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा का 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2021 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, किसके लिए दिया गया? सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2021 का अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया, किस रचना पर दिया गया? द थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को अंग्रेजी माध्यम का 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 मिला। सर्वश्रेष्ठ वार्षिक फिल्म में पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वार्षिक फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रणवीर सिंह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ वार्षिक फिल्म पुष्पा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। राशि है 10 लाख प्लस एक स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम दिया गया देविका रानी को प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। किस वर्ष के लिए? 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 51वां शिवाजी गायकवाड़, इन्हीं शिवाजी गायकवाड़ को हम लोग रजनीकांत कहते हैं। रजनीकांत या फिर शिवाजी गायकवाड़, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक आ सकता है। हमको रजनीकांत का वास्तविक नाम नहीं पता होता, शिवाजी गायकवाड़, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। 2019 के लिए शिवाजी या फिर रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार 66वां 2021 का, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 का। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार थप्पड़ को मिला। थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 66वां दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इरफान खान को दिया गया। किसके लिए दिया गया? अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया। अंग्रेजी मीडियम के लिए इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को दिया गया। किसके लिए दिया गया? थप्पड़ के लिए दिया गया। थप्पड़ मूवी के लिए तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत को दिया गया। किसके लिए दिया गया? तान्हा जी के लिए दिया गया। तान्हा जी के लिए ओम राउत को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार स्टार्ट हुआ 1990 से। कब से? 1990 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया। कितनी भाषा में? 24 भाषा में। 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात, 24 भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषा। 24 भाषा कौन कौन सी है? 22 भाषा संविधान में वर्णित है और एक अंग्रेजी, दूसरा राजस्थानी। तो 22 संविधान में वर्णित भाषा, फिर अंग्रेजी एक और एक राजस्थानी। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया अनामिका को। किसको? अनामिका को हिंदी के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना पर? टोकरी में दिंगत रचना के लिए अनामिका को हिंदी का 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी का किसको दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रचना कौन सी है? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर रचना के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी का 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को।
किस रचना के लिए? सम्राट अशोक के लिए। सम्राट अशोक रचना के लिए दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी का 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 2021 का अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया। किसको दिया गया? नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? द थिंग टू लीव बिहाइंड रचना के लिए। द थिंग टू लिव बिहाइंड रचना के लिए नमिता गोखले को अंग्रेजी का 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो 2021 में हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए और 2021 का अंग्रेजी का नमिता गोखले को द थिंग टू लिव बिहाइंड रचना के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब हुई? 1965 में। राशि है 11 लाख। भाषा 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है और एक अंग्रेजी और 22 भाषा मिलाकर कुल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1976 में प्रथम महिला को कौन थी? आशा पूर्णा देवी। किस भाषा के लिए? बंगला भाषा के लिए। बंगला भाषा के लिए आशा पूर्णा देवी ये प्रथम महिला हैं जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1968 में हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रा नंदन पंत हैं। किस रचना पर? चिदंबरा रचना पर। चिदंबरा रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को, जो कि हिंदी में प्रथम 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए। 1982 में हिंदी में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महादेवी वर्मा जी हैं और किस रचना पर? यामा पर। यामा रचना पर महादेवी वर्मा को 1982 में हिंदी में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकित्तम अच्युतम नंबूदरी जी हैं। अकित्तम अच्युतम नंबूदरी जी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को असमिया भाषा में दिया गया। असमिया भाषा में नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजे को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। कोंकणी भाषा के लिए दामोदर माउजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक केवल अंग्रेजी भाषा में 2018 में दिया गया। किसको दिया गया? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब तक सिर्फ एक ही लोग हैं, अमिताभ घोष। इन्हें 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं। आइए हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुई 1965 में। कब? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। राशि है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए राशि ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। कुल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है और एक अंग्रेजी भाषा, एक नहीं होगा, अंग्रेजी भाषा का में 22 संविधान में वर्णित भाषा और एक अंग्रेजी मिलाकर कुल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जी शंकर कुरूप को 1956 में मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।
प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो आशा पूर्णा देवी हैं। आशा पूर्णा देवी प्रथम महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस भाषा के लिए? बंगला भाषा के लिए। कब दिया गया? 1976 में दिया गया। तो आशा पूर्णा देवी पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता हैं बंगला भाषा में। कब दिया गया? 1976 में। और हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। कब? 1968 में। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं चिदंबरा रचना के लिए 1968 में। और हिंदी में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महादेवी वर्मा जी हैं यामा रचना के लिए। कब? 1982 में। हिंदी में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महादेवी वर्मा हैं यामा रचना के लिए 1982 ईस्वी में। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकित्तम अच्युतम नंबूदरी जी हैं। अकित्तम अच्युतम नंबूदरी जी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन जी हैं और असमिया भाषा के लिए दिया गया इन्हें। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जी को दिया गया असमिया भाषा के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया। किसके लिए दिया गया? कोंकणी भाषा के लिए। कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। अमिताभ घोष को 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अभी तक अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। अमिताभ घोष पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम लोग उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अगले सेशन में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।